स्नापयेद्विधिना रुद्रं गन्धचन्दनवारिणा पञ्चगव्यविधानेन गृह्यपात्रेऽभिमन्त्र्य च प्रणवेनैव गव्येन स्नापयेत् पयसा च तं दध्ना च मधुना चैव तथा चेक्षुरसेन त। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। जन्म कुंडली के इन भावों से देवगुरु बृहस्पति का संबंध व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ें नया दे देने वाला होता है। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, लाइव कार्यक्रम होता है शनिवार को रात्रि 8:15 पे और त्रिपिंडी श्राद्ध और अभी पिंडदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है, चल ही रही है। अभी जैसे अश्विन कृष्ण पक्ष, तो पितृपक्ष के मेले में पिंडदान से संबंधित कोई भी जानकारी 9572 वाले नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पिंडदान की क्रिया में शामिल होना चाहते हैं, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध या तर्पण या त्रिपिंडी श्राद्ध अगर कराना चाहते हैं, तो इसी 9572 वाले नंबर पे संपर्क करें। काशी के विद्वानों के द्वारा आपके ये पिंडदान की प्रक्रिया संपूर्ण होगी। अभी तक जितने लोगों के लिए ये पूजा की गई वो सब काफ़ी संतुष्ट रहे और आनंद आया। दूर दूर से लोग इसमें संपर्क कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप जहाँ कहीं भी हों इसे ज़रूर करिए। कोई ज़रूरी नहीं है मुझसे ही कराएं, पर कहीं कराइए। ये महालया पर्व हमारे पूर्वजों का पर्व है। भगवान राम और भगवान यज्ञवाराह ने इसे किया था। सामान्यतया अगर शास्त्र ये भी कहता है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है, कई बार आलस्य हावी होता है, कई बार कलयुग हावी होता है, कई बार धन हावी होता है, कई बार व्यय हावी होता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें हावी होती हैं, तब जाकर के आपका जो शास्त्र सम्मत आचरण होता है तब जाकर के आप करते हैं, अन्यथा नहीं करते। पर फिर भी कितना भी आलस्य हो, आप संकल्प के द्वारा श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम पर भोजन अपने पुत्र को भी करा सकते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है, बात कहते आया है कि आप श्राद्ध पक्ष में अगर कोई भी आपको न ब्राह्मण मिला न पुत्र है, कोई भी नहीं है, तो संकल्प लेकर के कि हे पितर देवता, हे हमारे कुल के पितर, मैं आपको आपके लिए श्राद्ध पक्ष में आपके निमित्त तर्पण कर रहा हूँ और इसमें आपका भविष्य मैं स्वयं ग्रहण कर रहा हूँ। तो आप स्वयं भी श्राद्ध पक्ष में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए। और आवश्यक रूप से हमारा जो सनातन है वो हमारे पूर्वजों की देन है। अब ज़रा सोच के देखिए कि हमारे पूर्वज जो भी हैं, भगवान पूर्वजों के पूर्वज कहाँ है, तो भगवान नारायण के पास चले गए। इस वजह से ही त्रिपिंडी श्राद्ध आदि ये जो पितरों की पूजा होती है, इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। आइए और पितरों की पूजा की जाती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जो मैंने कार्यक्रम आज आपके लिए चुना है वो है देवगुरु बृहस्पति से संबंधित। और ये बात बहुत आवश्यक है, जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो आरंभ में अंतिम में बताऊंगा। पर शास्त्रकार कहते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, वो ध्यान से समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति जिसकी कुंडली में अच्छे हैं, मतलब उच्च के बैठे हैं, यानी कि अच्छे कब, अब समझा ही देता हूँ, नहीं तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 नंबर में बैठे हैं, 1 नंबर में बैठे हैं, 9 नंबर में बैठे हैं, 12 नंबर में बैठे हैं, या जिस भी राशि में बैठे हैं उस भाव का स्वामी वहीं बैठा हो, तो ये गुरु अच्छे होते हैं। कुछ और भी परिणाम मिलते हैं, पर मुख्यतया ये ग्रह अच्छे माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति को विशाल काय पिंड कहा गया, विशाल ग्रह हैं और ये स्थूल शरीर वाले, स्निग्ध शरीर वाला बनाते। स्निग्ध का अर्थ मोटा होता है, थुलथुला। और देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियां प्राप्त हैं, एक धनु जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, एक दूसरी जो गौण राशि है और उसका नाम मीन राशि है। पाद तल की राशि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि है, जो कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में बनती है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको मैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में एक अच्छी बात ये बता देता हूँ, जो आप लोगों को, मेरा कार्यक्रम चूँकि चलता नहीं है और पता नहीं क्यों नहीं चलता है, पर मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि क्यों नहीं चलता है।
पर फिर भी बता देता हूँ क्योंकि कई बार मैंने बताया होगा, आप लोग अगर पहली बार देख रहे होंगे तो। देव गुरु बृहस्पति जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे, जैसे मान लीजिए गुरु अगर सूर्य के साथ बैठ गए, ठीक है, अगर देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ बैठ जाएंगे और अगर देवगुरु बृहस्पति अस्त नहीं हैं तो ये सूर्य के कारक क्षेत्रों को कई बार नष्ट कर देते हैं। आत्मीयता, आत्मा, नैतिकता, आत्मविश्वास, पिता का प्रभाव, नौकरी, सरकारी क्षेत्र, हड्डियाँ, दांत, ये सबको कमज़ोर कर देते हैं। मतलब गुरु किसी भी ग्रह के साथ बैठेंगे तो उसके कारक क्षेत्र को नष्ट करते हैं, कमज़ोर करते हैं, ऐसा शास्त्रकार लिखते हैं। ये पहला सिद्धांत, पहली एक बात होगी जो गुरु के बारे में आपको जानना चाहिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में मैं बात कर रहा था कि देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे, उस व्यक्ति का न्याय अच्छा होगा। क्या क्या अच्छा होगा, फिर से समझते हैं। उस कुंडली का न्याय अच्छा होगा, दर्शन अच्छा होगा, धर्म अच्छा होगा, आध्यात्म अच्छा होगा। ये मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद चरित्र बल अच्छा रहेगा, धर्म ज्ञान अच्छा रहेगा, दान अच्छा रहेगा, पुत्र अच्छे होंगे, ससुराल का सुख अच्छा रहेगा। उसके बाद उच्च शिक्षा अच्छी रहेगी, ठीक है। और क्या अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। और क्या अच्छा रहेगा, सांसारिक सुख अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्या अच्छा रहेगा, तो धर्म और अधर्म का ज्ञान अच्छा रहेगा, मतलब सत्य और असत्य का ज्ञान अच्छा रहेगा। क्लियर है। और क्या अच्छा रहेगा, मतलब सोच के देखिए, ये बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या अच्छा रहेगा, भवन अच्छा रहेगा, भूमि भवन, ये सब इसमें आप जोड़ सकते हैं। एक चीज और भी जो अच्छी रहेगी और जो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट लेवल पे है वो है मोक्ष। मोक्ष अच्छा रहेगा, मोक्ष हो जाए या व्यक्ति की मृत्यु अच्छी हो। अब ये कब अच्छा होगा, ये कब होंगे, जब गुरु यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, यहां बैठे हों। अब इतनी सारी चीजें अच्छी हैं। उसके बाद अब तो ये बात है कि इतनी सारी चीजें अच्छी हैं, और क्या अच्छा हो सकता है, इसको और नज़दीक से समझते हैं। और गुरु के बारे में आपको बड़ा बेहतरीन एक कार्यक्रम मिल जाएगा जिसमें आप संपूर्णतया समझ जाएंगे कि अच्छे हैं तो क्या क्या है और बुरे हैं तो क्या है, ये भी बताऊंगा। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम से तक। तो ये मैंने अच्छाई बता दी। एक पक्ष जो और भी ज़्यादा बढ़िया मिल सकता है वो है कि जन्म कुंडली में अगर इनका किसी भाव से संबंध बन जाए, जैसे लाभेश के साथ गुरु बैठ जाएं, मतलब लाभ भाव में जो राशि बनी हो 1 से लेकर के 12 तक, और यही गुरु बैठ जाएं, तो ये जीवन का संपूर्ण सुख दे देते हैं। उसके बाद अगर गुरु आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति के साथ किसी भी भाव में बैठे हों, मान लीजिए 1 से लेकर के 12 तक में कोई राशि यहाँ बनी और इसके स्वामी के साथ देवगुरु बृहस्पति कहीं बैठ गए, तो ये धन, पैतृक संपत्ति और बहुत अच्छी नौकरी दे देते हैं। उसके बाद अगर जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ देवगुरु बृहस्पति कहीं बैठ जाते हों, तो ये भी व्यक्ति को सांसारिक सुख, प्रतिष्ठा समाज में बड़ा अच्छा दे देते हैं। उसके बाद अगर नवम भाव के अधिपति के साथ गुरु बैठे हों या नौवें गुरु के द्वारा देखे जाते हों, तो व्यक्ति की उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और बहुत सारी चीज़ें, पति पत्नी का कम्युनिकेशन ये अच्छा हो जाता है, मतलब ये अच्छी बात है। उसके बाद अगर अष्टम भाव के अधिपति के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो व्यक्ति की मृत्यु अच्छी होती है, मृत्यु अच्छी होगी। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो व्यक्ति का व्यय अच्छा होगा। उसका व्यय वेश्यागामी, नशे वगैरह में नहीं जाता, वो ऋण में नहीं मरता है और बहुत व्यवस्थित जीवन जीता है। उसके बाद जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव के अधिपति के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो व्यक्ति की संतति भाग्यशाली होती है। संतति जैसे ही उसके जीवन में आएगी उसका भाग्य बढ़ जाएगा, भाग्य को बूस्टअप मिल जाता है। दूसरा, जन्म कुंडली के 10वें भाव के अधिपति के साथ अगर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीति, धर्म
आध्यात्म चिंतन, क्योंकि ये सुख का पूरक भी तो होता है ना, सुख भाव का सामने वाला। तो यहाँ पे सामाजिकता बड़ी अच्छी हो जाती है। और लग्नेश के साथ अगर बैठे तब तो कहना ही नहीं है, तब तो इसे सारे सुख ही मिल जाते हैं। शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्मीकम तु दोषाणाम गुरु लग्न। लग्न में गुरु बैठ जाए तो 1,00,000 दोषों का शमन स्वतः कर देते। इतना सारा किसी भी भाव के अधिपति के साथ बैठे, अगर मैं तीसरे भाव को पकड़ लेता हूं तो 1 से लेकर के 12 तक में कोई राशि बनी, गुरु यहीं बैठ गए या उनके साथ बैठ गए, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होगा, सकारात्मक बिहेवियर वाला होगा और किसी के बारे में बुरा सोचने वाला नहीं होता है। अष्टम भाव से विचार हो गया। अगर सप्तम भाव के अधिपति के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो व्यक्ति पत्नी का धन खाने वाला होता है। या दूसरा, उसके जीवन में जैसे ही वो किशोरावस्था के बाद बढ़ता है तो उसके जीवन में भाग्योदय हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति वैसे तो 12वें और 14वें वर्ष में जातक के लिए बड़ा मायने रखने वाले हो जाते हैं। मतलब जैसे ही जातक अगर 12 वर्ष का हुआ या 14 वर्ष का हुआ तो उसके जीवन में बहुत बड़ी बात देखने को मिल जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में ये बताएंगे कि वो करियर कैसा देते हैं। वो व्यक्ति की कुंडली में जब अच्छे होते हैं तो क्या क्या और किस क्षेत्र में करियर देने वाले होते हैं, ये बहुत ही समझदारी वाली बात होगी और जानना भी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, अच्छे कब बैठेंगे? 1, 4, 9, 12, इतनी राशियां उनको बड़ी पसंद है। पर 8 नंबर में रोगी हो जाते हैं, 10 नंबर में नीच के हो जाते हैं, 11 नंबर में एक तरफा परिणाम देते हैं और 3 नंबर में रोगी पेट का बना देते हैं, 6 नंबर में शत्रुता बनी रहती है लोगों से और 2 नंबर में बड़ा धीरे धीरे व्यक्ति का काम होता है। हालांकि फिर भी वो ठीक ठाक रहेगा, पर सामान्यतः इतने अच्छे परिणाम जहाँ यहाँ मिल जाते हैं वहाँ इतने अच्छे परिणाम यहाँ नहीं मिलते। मतलब इसमें और इसमें अच्छा परिणाम 1 में, 4 में, 9 में और 12 में ज़्यादा बढ़िया मिलता है। अब उसमें भी बात आई, अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं या क्या क्या आपको करना चाहिए। तो पहले अगर नौकरी के बारे में बात करते हैं तो आप IAS बन सकते हैं। हाँ, आप IPS बन सकते हैं, ये भी होता है। उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में ही लिखते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद आप नेता बन सकते हैं। उसके बाद आप MLA बन सकते हैं, MP बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो आप अच्छे कर्मकांडी बन सकते हैं, मतलब ब्राह्मण बढ़िया पूजा पाठ करने वाला। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी अच्छे हैं कुंडली में तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट के मालिक बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप मठाधीश बन सकते हैं। ठीक है। इतनी सारी चीजें। और क्या बन सकते हैं? आप मुखिया बन सकते हैं, प्रधान बन सकते हैं और डिस्प्यूट को रोकने वाला, मतलब 2 लोगों के बीच में जो मतभेद बना हुआ है उसको आप उसका सुलह करा सकते हैं। अब ये तो रही नौकरी की बात, समझ में आ रही होगी। अब इससे भी ज़्यादा जो जरूरी है वो मैं आपको समझा देता हूँ तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें डॉक्टरी वगैरह नहीं आती, मतलब देवगुरु बृहस्पति का डॉक्टर से कोई विशेष लेना देना नहीं होता, उसके लिए शनि मंगल देखे जाते हैं। बिजनेस देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो आपको कौन कौन सा व्यापार करना चाहिए। जैसे 4 नंबर में हो गए तो आप खाने पीने का काम कर सकते हैं, भोजन पहला हो गया। दूसरा, आप ड्राई फ्रूट का काम कर सकते हैं, पर इसके लिए कुंडली दिखा लेनी चाहिए। तीसरा, आप रेंट का काम कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी, मतलब पिताजी की संपत्ति है उसको आपने रेंट पे लगा दिया। ये 3 हो गया। उसके बाद भोजन के बाद खाने पीना हो गया। बार रेस्टोरेंट नहीं होता है, बार नहीं, जिसमें शराब का काम होता हो वो आपको नहीं करना चाहिए, ये काट दीजिए। मीट मांस मछली जहाँ पे नॉनवेज बनते हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा होटल आप नहीं खोल सकते। रत्नों का काम कर सकते हैं, रत्नों का काम आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कुंडली में टिफ़िन सर्विस भी होता है, आप वो भी कर सकते हैं, टिफ़िन सर्विस, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये भी ठीक है, ये महिला माता बहनें कर सकती हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं पूजा पाठ की सामग्री की दुकान, पूजा पाठ
की सामग्री की दुकान, आप ये कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो। उसके बाद आप कर सकते हैं फलों का काम, अनाज में चावल, गेहूं और उसके बाद मूंग वगैरह का भी काम कर सकते हैं। आढ़तिया जो जिसमें बहुत सारे अनाज होते हैं उसका जो होता है ना, आप वैसा इतना सारा काम आपकी कुंडली में बना है। और सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, आप जैसे किसी को कोई चीज़ चाहिए और आप उसको प्रोवाइड करा दिए और बीच में से थोड़ा कुछ धन कमा लिया। राजनीति से धन कमाने का योग आपकी कुंडली में ज़्यादा बनेगा, मतलब आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। बैंकिंग में जा सकते हैं, नौकरी में ये चीज़ छूट रही थी, बैंकिंग और इतना सारा अच्छा पद, राजदूत, ये नौकरी में जाएगा। और IAS IPS IFS बन सकते हैं, ये भी नौकरी में जाएगा। फिर उसके बाद राजनेता बता दिया, इतनी सारी चीज़ें आ गई। और बड़ी कंपनी के मैनेजर, अगर कोई ऐसा पद मिल रहा है। अब एक प्रश्न और भी बनता है कि भाई ये तो चलो ठीक है आपने बता दिया, पर ये कब हो सकता है, मतलब ये चीज़ें कब की जा सकती हैं। तो इसको करने के लिए आपको इतना ध्यान देना होगा कि जब कभी भी आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशा चली हो, अंतरदशा चली हो, या प्रत्यंतर तक देख सकते हैं, प्रत्यंतर तक देख सकते हैं, है ना, प्रत्यंतर तक देख सकते हैं। उसमें भी अगर किसी ग्रह की महादशा में अंतरदशा अंतरदशा आपने देख लिया, और एक अच्छी बात है कि अगर व्यापार को देखना होगा कि मेरी कुंडली में व्यापार गुरु से संबंधित है कि नहीं है, तो आप उसको एक और भी तरीके से देख सकते हैं। जन्म कुंडली में जहाँ भी बुध बैठे हैं वहाँ से 5वें घर में अगर गुरु बैठे हैं तो आप गुरु से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। क्या बात कही मैंने? आपकी कुंडली में बुध जहाँ कहीं भी बैठे हैं वहाँ से 5वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आप देवगुरु बृहस्पति से संबंधित जितने काम होते हैं आप वो देवगुरु बृहस्पति की कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पक्ष और भी बनता है, हम ये कब सोचें, हम ये कब जानें कि हमें व्यापार करना चाहिए या नौकरी। ये भी बहुत लोगों के दिमाग में प्रश्न होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की मान लीजिए दशा चल रही है, बहुत लंबी दशा है, हम ये कब समझेंगे कि हमें व्यापार करना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति जब कभी भी 7 नंबर में बैठे हों, या 2 नंबर में बैठे हों, या 3 नंबर में बैठे हों, या 4 नंबर में बैठे हों, तो लगभग, या कई बार ये वृश्चिक राशि में बैठे हों, तो कई बार आप निश्चित रूप से व्यापार के बारे में विचार कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखतया 7 नंबर की होती है। 7 नंबर की होती है, मतलब आप अगर इस राशि में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति जैसे लग्न कुंडली में या दशमांशा में, तो आप व्यापार के बारे में विचार करिए। आपको नौकरी के साथ भी व्यापार करना चाहिए। मिथुन राशि में भी मैंने लिखा है, कर्क में भी लिखा है, वृश्चिक में भी लिखा है। क्लियर है? तो गुरु को लेकर के इतने सारे तथ्य सामने आ गए। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु अच्छे होते हैं वो बहुत ही बलिष्ठ, सुंदर बुद्धि वाला, आचरण करने वाला, दानी, परोपकारी, ज्ञानी, न्यायप्रिय और बेहतरीन इंसान होता है। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान की पूजा करने से पहले चंदन घिस करके रख लीजिए, उसमें थोड़ी सी कपूर रख दीजिए, अच्छे से उसको रगड़ करके चंदन इतना सारा बटोर लिया, उसको कपड़े में ऐसे करके सूती कपड़े से उस चंदन को छान लिया, उसके बाद उसको जल में मिला दिया और तब भगवान को चढ़ाना चाहिए। मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि जब कभी भी साधारण जल, नल का जल या कल, चापाकल का जल आप शिव जी पे चढ़ा रहे हैं तो कोशिश करें कि शिव जी पे चढ़ाने से पहले उसे छान लें शुद्ध कपड़े से। तांबे के पात्र में अगर आप कोई जल चढ़ा रहे हैं तो वो स्वतः गंगा जल हो जाता है, उसको छानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर अन्य कोई पात्र है, जैसे स्टील है, बर्तन है, तांबे का नहीं है, चांदी का, मतलब कोई भी पात्र है तांबे के अतिरिक्त, तो आप उसे छान करके ही चढ़ाएं। सोने के पात्र में भी छानने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? भस्म, त्रिपुंड्र, गले में रुद्राक्ष की माला, और जब कभी भी शिव जी के ऊपर जल अर्पित करने जा रहे हैं तो अर्घा, जहाँ उनका अर्घा होता है, जहाँ पे जलहरी जो निकलने का रास्ता होता है, उस तरफ आपका मुख होना चाहिए। मतलब आप शिव जी की पूजा करें तो कोशिश करें कि आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हों, आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।